हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर आ गया। और आज के क्लास में जो हमारा स्टार्ट हो रहा है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th का, उसमें पहला जो आता है चैप्टर उसका नाम क्या है? हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन। अगर हम इनकी बात करें तो इसमें हमें कैसे पढ़ना है, क्या करना है, कैसे मेजर फैक्टर इनके याद रखने हैं, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा। हाँ, इसके बाद हम क्या करेंगे, कुछ चैप्टर को, एक या दो चैप्टर के बाद हम आपको एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक यानी इम्पॉर्टेंट टॉपिक के क्लास ले लेंगे। उसमें क्या होगा, आपको एटलीस्ट 70%, जो 70% का रिटेन होता है उसमें आपको 55-60% तक मैं आपको बता दूंगा कि आप क्या पढ़कर जाइएगा जो एग्जाम में आएगा। हाँ, एक काम और करेंगे कि ये वीडियो जितना हो सकता है मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपके पास पहुंचा रहा हूँ। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, कुछ कन्वर्जन लेकर आएंगे। जो सारे चैप्टर, इन जो 5 चैप्टर हो रहे हैं, कौन कौन से आपके, पहला तो ये दिख रहा है हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन, दूसरा एल्कोहल फिनॉल ईथर, तीसरा आपका क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड है जिसमें पूरे आ जाएंगे एल्डिहाइड कीटोन, और क्या आ जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। और उसके बाद क्या है, एमाइन। और एक है आपका बायोमोलिक्यूल। तो हम सब पे बात करेंगे। और ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको फिजिकल पे वर्क करना ही होगा। और इन ऑर्गेनिक को बड़े अच्छे से क्या करिएगा, पढ़िएगा, क्योंकि उससे क्वेश्चन इस बार बनने के चांस ज्यादा रहेंगे। क्यों? क्योंकि जो आपका ऑर्गेनिक है उसमें सिर्फ कन्वर्जन आ सकता है, रिएक्शन आ सकता है, और नेम रिएक्शन पूछा जा सकता है। ठीक है, लेकिन जो डिफिनीशन वगैरह की बात किया जाए वो ज्यादातर ऑर्गेनिक से ना आकर इनऑर्गेनिक से आएगा। इसीलिए आप अच्छे से डी एंड एफ और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को अच्छे से तैयार करिए। थियरी पोर्शन उसी से उठने वाला है। तो आप ये चीज दिमाग में रखिएगा कि इनऑर्गेनिक को बड़े अच्छे से रीड करना है। और आपको फिजिकल से न्यूमेरिकल्स लगाने हैं, फिजिकल से न्यूमेरिकल्स लगाने हैं। और इनसे क्या सीखना है, इनसे कन्वर्जन सीखना है, नेम रिएक्शन सीखना है कि ऑक्सीडेशन कैसे होगा, रिडक्शन कैसे होगा। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। 1 से 2 क्लास के बाद हम एक ऐसा लेक्चर आएंगे लेकर जिसमें कन्वर्जन रहेगा, और उसमें हम प्रयास करेंगे सारे कन्वर्जन एक चैप्टर के कवर कर ले। और जो भी कन्वर्जन रहेगा वो सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा। मैं आपसे फिर एक बार बता दूं, हम बाहर से कुछ भी कवर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उतना ही कवर कर रहे हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये केवल क्लास 12 के लिए है, एनसीईआरटी बेस्ड है। तो आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हमारा क्या है, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन। तो आइए स्टार्ट करते हैं और इसको समझते हैं। सबसे पहले अगर मैं कहूं कि हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन, ये दो वर्ड आपको दिख रहे हैं। तो ये आपको दिख रहा है हेलो एल्केन्स, तो हेलो एल्केन बना कैसे है? आपको पता है कि हेलो वर्ड को अगर हम देखें तो किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, एक्स से। और ये हेलो वर्ड कहाँ से आता है, जान लो कि ये आयु पैक नेम में, यानी आई स्लैश अगर पी लिखता हूं तो आयु पीएससी की मैं बात कर रहा हूं, उसमें एक्स को हेलो बोला जाता है। और कॉमन नेम में इसका जो कॉमन नेम होगा उसे हम क्या बोलते हैं, हेलाइड बोलते हैं। कॉमन नेम में हेलाइड बोलते हैं। चीजों को समझिएगा। अब देखिए, अगर हमारे पास फ्लोरीन, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, अगर हम लिखते हैं एफ है, फिर सीएल है, फिर बीआर है, फिर हमारे पास आई है, ये हेलोजेंस कहलाते हैं। हेलोजेंस क्यों कहलाते हैं? ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट के साथ और सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट के साथ ये सॉल्ट बनाते हैं, इसीलिए इनको हेलोजेंस बोले जाते हैं। अगर मैं फ्लोरीन की बात करूं तो ये देखो, ये फ्लोरीन कॉमन नेम है उसका, जो नॉर्मली आप पढ़ते हो। लेकिन इसका कॉमन नेम में हम एक्स को हाईलाइट पढ़ते हैं, तो लास्ट में क्या आया है देखिए, तो आई डी ई। तो इसका नाम लिखेंगे तो देखो कैसा लिखा जाए, फ्लोरीन पढ़ते हो, फ्लोरीन। लेकिन जो फ्लोरीन का लास्ट का ई ना रहा है उसको हटाकर हम क्या लगा देंगे, आई डी ई लगा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, फ्लोराइड। ये क्या बन जाएगा, क्लोराइड। ध्यान दीजिएगा मैं क्या बता रहा हूं, ये क्या बन जाएगा, ब्रोमाइड। ये क्या बन जाएगा, आयोडाइड। चीजों को ध्यान से सुनिएगा और करिएगा। अब देखो, अगर मैं बात करूं इनकी इनकी मैं बात करूं
एक्स की जो, तो इधर देखो उसको हैलाइड बोला गया है, इसको आईयूपीएसी नेम में क्या बोला गया है, हेलो बोला गया। इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो ये नाम बन जाएगा फ्लोरो, इसका नाम क्या बन जाएगा, क्लोरो, इसका नाम क्या बन जाएगा, ब्रोमो, इसका नाम क्या बन जाएगा, आयोडो। चीजों को ध्यान देखो, ध्यान से देखो, ये ओ ओ ओ, देखो इसमें लास्ट में क्या है ओ, तो इसमें भी लास्ट में ओ, मतलब ये लास्ट का ही जो सफिक्स है वही इसके साथ जुड़ जाता है। इनके साथ आईडी है तो आईडीई 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 आईडीई, तो ये हो गया इनका नेम। अब आगे चलते हैं, सबसे पहले हम बात करें तो आपको जब आईयूपीएससी नेम सिखाया जाता था, आईयूपीएससी नेम सिखाया जाता था तो बोला जाता था प्रीफिक्स, प्रीफिक्स, उसके बाद क्या बोला जाता था, उसके बाद वर्ड रूट, वर्ड रूट, उसके बाद बोला जाता था प्राइमरी सफिक्स, और उसके बाद जो आता था वो हमारा था सेकेंडरी सफिक्स। क्या क्या होता है चीजों को सीख लेते हैं। प्रीफिक्स में क्या आ सकता है, एल्काइल ग्रुप आ सकता है, इसको बोलते हैं एल्काइल, जिसमें मिथाइल हो जाएगा, मिथाइल। देखो इसका लास्ट में वाइयल है तो इसमें मिथाइल आ गया, लास्ट में वाइयल। दो कार्बन रहेगा, दो कार्बन रहेगा, इसका नाम मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ये CH3 को बोला गया है मिथाइल। ठीक है, इसका फॉर्मूला हो जाता है CnH2n+1। अगर यहाँ पे अगर रहेगा C2H5, आप इसको और करके लिख सकते हैं CH2 CH3, और एक यहाँ पे बैलेंसी फ्री होता है जुड़ने के लिए, इसको दो कार्बन है तो दो कार्बन को एथ लगाते हो, एथ लगा दो, लास्ट में वाइगन है तो क्या बन जाएगा, इथाइल, ऐसे बन जाएगा प्रोपाइल, ऐसे बन जाएगा ब्यूटाइल, ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो ये तो प्रीफिक्स हो गए। और प्रीफिक्स में क्या आ सकता है, और प्रीफिक्स में क्या आ सकता है, हेलो, हेलो में क्या आ जाएगा, आपको पता है फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, और क्या आ सकता है, आइडो। ये क्या बताएगा, ये क्या बताएगा, नंबर ऑफ कार्बन, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन। एक कार्बन को मेथ्स बोला जाता है, दो को एथ बोला जाता है, तीन को प्रॉप बोला जाता है, ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ये चार को क्या बोला जाता है, ब्यूट बोला जाता है, पांच को क्या बोला जाता है, पेंट बोला जाता है। ठीक है, अगर मैं प्राइमरी सफिक्स की बात करूं, अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या बोला जाएगा, आइन। जो आप पढ़ने जा रहे हो उसमें आपको क्या क्या मिलने वाले हैं, तो आपको मिलने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा, ये आईयूपीएससी नेम का सिस्टम है, आईयूपीएससी सिस्टम है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ये आईयूपीएससी सिस्टम है। अगर मैं कहूं आप इसमें क्या पढ़ने वाले हो, ध्यान से देखना, तो इसमें प्रीफिक्स आएगा, और प्रीफिक्स में कौन सा आएगा, हेलोजन यानी हेलो आएगा, फिर आएगा वर्ड रूट आएगा, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन बताया जाएगा, नंबर ऑफ कार्बन बताया जाएगा इसमें, नंबर ऑफ कार्बन, और एक आएगा जो हमारा क्या होगा, प्राइमरी सफिक्स, इसमें इतना ही आने वाला है। जो सेकेंडरी सफिक्स है यहाँ पे, ये बताता है फंक्शनल ग्रुप के बारे में, फंक्शनल ग्रुप के बारे में, तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप इंट्रोड्यूस नहीं होने वाला है, यहाँ पे सिर्फ आपको ये तीन से इनका नेमिंग करना होगा। तो ये तो हो गया हमारा आईयूपीएससी नेम की बात हो गई, आईयूपीएससी नेम की बात हो गई। तो अब चलते हैं कॉमन नेम की बात करेंगे, पहले एक हम एग्जांपल ले लेते हैं। देखो आर एक्स, आर में क्या है, कार्बन है, ठीक है, आर में क्या है, कार्बन है, एक्स क्या है हमारा, हेलोजन है। अगर इनका आईयूपीएससी नेम लिखना होगा, आईयूपीएससी नेम लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, आईयूपीएससी में एक्स का नाम पहले लिखा जाएगा, एक्स का नाम पहले, तो एक्स का नाम क्या है, आईयूपीएससी में क्या नाम है इसका, हेलो। लिखिए यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हेलो। आर को, आर में क्या है, कार्बन, आर में क्या है, कार्बन, कार्बन कोई भी हो सकता है, और कार्बन कोई भी हो सकता है तो ये किसका मेंबर होता है, इसको एक और नाम से जाना जाता है, एल्क के नाम से। तो लिखेंगे यहाँ पे क्या, एल्क, वर्ड रूट को एल्क भी बोला जाता है। अगर इस कार्बन में सब सिंगल बॉन्ड है तो आप क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, डबल बॉन्ड है तो इन लगाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगाएंगे। तो नाम क्या बनकर निकला, देखिए तो हेलो एल्किन, हेलो एल्किन। आप ऐसे लिख सकते हो, हेलो प्लस एल्क प्लस सिंगल बॉन्ड है तो एन, बनकर निकलता क्या है, हेलो एल्किन। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं वही बात करूं इस आरएक्स का, आरएक्स का, और कॉमन नेम में, कॉमन नेम में चले तो इसे कॉमन नेम में बोलते हैं एल्काइल,
कॉमन नेम में इसको बोलते हैं एल्काइल। इसके प्रीफिक्स में भी इसका नाम एल्काइल होता है, लेकिन कॉमन नेम की बात हो रहा है। एक्स को कॉमन नेम में क्या बोला जाता है? हैलाइड। क्या बोला जाता है? हैलाइड। तो क्या बन जाएगा? एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड। अगर मैं बात करूं हेलो एल्केन का दूसरा नाम क्या हो सकता है? हेलो एल्केन का दूसरा नाम क्या हो सकता है? तो देखो, ये है आईयूपीएसी नेम। अगर ये बात किया जाए कॉमन नेम, तो ये बन जाएगा एल्काइल हैलाइड। क्या बन जाएगा? एल्काइल हैलाइड। अब देखिए, अगर मैं आगे चलूं, हेलो एरीन। एरीन जो है ना, एक रिंग की बात कर रहा है, एरोमेटिक रिंग की बात कर रहा है। तो अगर हम इसका कॉमन नेम लिखें, तो इसे बोला जा सकता है एराइल। क्या बोला जा सकता है? एराइल हैलाइड। तो ये तो था अबाउट चैप्टर। चैप्टर क्या कहना चाह रहा है? हेलो एल्केन को आप क्या बोल सकते हो? एल्काइल हैलाइड बोल सकते हो, एराइल हैलाइड बोल सकते हो। हेलो एरीन को अगर देखना है, ध्यान से सुनना, आर की जगह पे कोई कार्बन लेकर रखकर देखो, CH3X। आईयूपीएसी नेम लिखो, एक्स की जगह पे मैंने ले लिया ब्रोमो, यानी Br। Br का नाम लिखा जाएगा पहले, देखो प्रीफिक्स, प्रीफिक्स, क्योंकि ये प्रीफिक्स है, ये प्रीफिक्स है, तो इसका नाम हो जाएगा ब्रोमो। ब्रोमो, इसका नाम क्या है? एक कार्बन है, तो क्या हो जाएगा? मेथ। कोई बॉन्ड की बात करें, बॉन्ड की, तो सिंगल बॉन्ड मान लिया जाएगा एन, क्योंकि दूसरा कार्बन तो जुड़ा नहीं है, तो हम एन लगा देंगे। बात को समझिए, ये था हमारा अबाउट दिस चैप्टर। अब आगे बढ़ते हैं। इसको मैं हटाऊंगा, इसको मैं हटाऊंगा। आप ये समझ गए, ये सारी चीजें समझ गए। अब मैं आगे बढ़ूंगा। इसमें फंक्शनल ग्रुप नहीं आने वाले हैं, इसमें फंक्शनल ग्रुप नहीं आएंगे, तो मैं इसको हटाता हूँ। देखिए, नेम जो आएगा, नॉमेनक्लेचर जो होता है, आप उसको पढ़ेंगे, आप उसको पढ़ेंगे, साथ में कॉमन नेम भी याद रखेंगे, क्योंकि जो एग्जाम होगा उसमें जो कन्वर्जन होगा वो बहुत बार देखा गया है, ज्यादातर 75% आपको देखा जाएगा कि वो कॉमन नेम में ही लिखा रहता है। कहेगा कि आइसोब्यूटाइल से आइसोपेंटाइल बना दो, ये बना दो, वो बना दो, तो बहुत सारी चीजें आ सकती। ठीक है, तो बात को ध्यान रखिएगा। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। ये तो चैप्टर का नाम हो गया, चैप्टर के बारे में हो गया। अब चलते हैं हेलो एल्केन की बात करें। हेलो एल्केन की बात करें, बनता कैसे है, फिर हम आ जाएंगे इनके क्लासिफिकेशन पे, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। नॉमेनक्लेचर नहीं बताऊंगा, नॉमेनक्लेचर आपको खुद करना होगा। अब चलिए, अगर मैं कहूं कि आर को हम एल्काइल बोले हैं, और एल्काइल का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+1। मैं कह रहा हूं ध्यान से देखिएगा, मैं कह रहा हूं इसमें एक एच जोड़ दो, इसमें एक एच जोड़। तो इसमें जैसे एच जोड़ोगे तो ये क्या हो जाएगा? ये दो हो जाएगा। ठीक है, ये दो हो जाएगा। देखो बच्चों, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, देखो एल्काइल मैं लिख रहा हूँ, एल्काइल। एल्काइल को हमने किससे रिप्रेजेंट किया? आर से। अब देखो CnH2n+1, अगर ये दो हो जाता तो क्या बन जाता? एल्केन बन जाता। क्या बन जाता? एल्केन। नहीं समझ रहे तो ऐसे समझो, CH3 मिथाइल, मिथाइल। अगर मैं कहूँ C2H5 क्या है? इथाइल। मैं कहूँ C3H7 क्या है? प्रोपाइल। बात को समझिएगा, बात को समझिएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इनमें एक H जोड़ना चाह रहा हूँ, +H। जब इसमें एक H जोड़ोगे, आर में जब एक H जोड़ोगे, तो ये क्या बन जाएगा? एल्केन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एल्केन। और एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। अब देखो, CH3 में एक, देखो ये मिथाइल था, इसमें एक H जोड़कर देखो, इसमें एक H जोड़ो, तो ये क्या बन जाएगा? CH4। इसमें एक H जोड़कर देखो, इसमें एक H जोड़कर देखो, तो क्या बन जाएगा? C2H6। इसमें एक H जोड़कर देखो तो बन जाएगा C3H8। अब देखो, इसका नाम क्या हो जाएगा? मीथेन। इसका नाम क्या हो जाएगा? इथेन। इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन। ठीक है। अब देखो, इनके लास्ट में आप देखना, ये देखो एन एन एन, वाई वाई वाई। ठीक है, तो ये हो गया मिथाइल इथाइल प्रोपाइल। ये क्या हो गया? एन एन, यानी मेथेन इथेन प्रोपेन। तो कहने का मतलब, जब आर में एक एच जोड़ोगे, जब आर में एक एच जोड़ोगे, एल्काइल में एक एच जोड़ोगे, तो एल्केन बनने वाला है, एल्केन बनने वाला है। वही उल्टा कर दो, एल्केन से एक एच घटा दो तो क्या बन जाएगा? एल्काइल बन
जाएगा। एल्केन से एक एच घटा दो तो एल्काइल बन जाएगा। समझ गए बात को? आगे बढ़ते हैं, इसको देख लो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए इसको मैं हटाता हूँ। अब आते हैं चैप्टर के बारे में सीखते हैं और आगे। तो कह रहा है कि हमने एल्केन लिया, तो एल्केन को ले लिया और एल्केन को मैंने कैसे लिखा, आर, और इसमें मैंने क्या जोड़ा है, एच, तो बन गया एल्केन। क्या बन गया, एल्केन। मैंने क्या किया, ध्यान से देखिएगा, मैंने लिया AR और इसमें क्या जोड़ दिया, H, तो ये बन गया एरीन। एरीन बन गया। ध्यान से देखना, AR में मैंने एक एच जोड़ा है तो एरीन बन गया, जस्ट एल्काइल वाला। अगर एक एच हटा दे तो ये क्या बन जाएगा, एराइल बन जाएगा, एराइल बन जाएगा। अब कह रहा है कि यहां से आप एक एच को रिप्लेस करिए, वन एच रिप्लेस्ड बाई वन हेलो ग्रुप, वन आर मोर हेलो ग्रुप। देखो क्या कह रहा है, एल्केन से कोई भी एच, कितना भी एच क्या हो सकता है, रिप्लेस, कोई जरूरी नहीं है एक ही हो, ठीक है, कोई ये बाउंड नहीं है एक ही हो। अगर दो होता है तो बिनाइल, या बिनाइल का रहे, या आपका बन जाएगा विसिनल, या तो क्या बन जाएगा, जेमिनल बनने का केस रहता है। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये कहना चाह रहा हूँ, आप ध्यान देना कि एल्केन से हमने अभी एक एच हटाया, एक एच हटाया है और एक एक्स लगाया है, एक एक्स लगाया है, ठीक है। तो जैसे ही लगाएंगे तो एक एक्स तो चला गया, उसकी जगह पे क्या जुड़ गया, एक्स। ये क्या जुड़ गया, एक्स। तो एल्केन था, इसमें एक एच हटाकर एक्स जोड़ दिया गया, एक्स का नाम क्या हो जाएगा, हेलो, और इसका नाम क्या हो जाएगा, एल्केन। देखो एल्केन जो वर्ड आता है वो एच पे डिपेंड नहीं करता। जब IUPAC नेमिंग पढ़ते हो तो उसमें एच का रोल नहीं होता है, एच सिर्फ बैलेंसी को कंप्लीट करता है। नेमिंग कैसे करते हो, कार्बन और कार्बन के बिटवीन बॉन्ड और कार्बन से कौन से ग्रुप जुड़े हैं उस पे नेमिंग होता है, न कि हाइड्रोजन पे, न कि हाइड्रोजन पे। ये चीजें याद रखना मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक। तो ये हेलो एल्किन, अगर इसका कॉमन नेम देखा जाए तो इसको एल्काइल, इसको एल्काइल और इसको हैलाइड। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर इसका कॉमन नेम क्या होगा, इसका कॉमन नेम तो एल्केन ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब लॉन्ग चेन बढ़ने लगता है, जैसे कार्बन की संख्या बढ़ने लगती है, अगर सीधी जा रही है तो नॉर्मल एल्केन, ब्रांच निकल रही है तो आइसो का केस हो सकता है, नहीं तो आपका क्या हो सकता है, नियो का केस हो सकता है, नहीं तो क्या हो सकता है, सेकेंडरी का केस हो सकता है, नहीं तो क्या हो सकता है, टर्सरी का केस हो सकता है। इतने सारे केस हो सकते हैं, चीजों को ध्यान में रखिएगा। उसी तरह जो एरीन वर्ड है, यहां से मैंने एक एच हटाया और यहाँ पे मैंने एक एक्स जोड़ दिया, तो ये क्या बन गया, AR से AX, एक एक्स जुड़ गया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हेलो एरीन। हेलो एरीन हो जाएगा बच्चों, हेलो एरीन हो जाएगा। इन चीजों को आप ध्यान में रखिएगा, बहुत काम का चीज है। अभी तक मैंने क्या सिखाया, ध्यान से देखो, ये एल्केन है, ये एरीन है। अगर ये एच हटा दोगे तो एराइल बन जाएगा, एच हटा दोगे तो एराइल बन जाएगा, कॉमन नेम की मैं बात कर रहा हूं। अगर यहां से एच हटा दोगे तो एल्काइल बन जाएगा, ठीक है। और इनको हटाया मैंने, इसमें एक्स जोड़ा तो हेलो एरीन। अगर इनका कॉमन नेम लिखना चाहते हो तो ये तो IUPAC नेम है, और ये कॉमन नेम है जो मैंने रेड वाले से लिखा है, तो उसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड। अब देखो ये कोई जरूरी नहीं है, ये कोई जरूरी नहीं है कि एक ही एच रिप्लेस हो। ध्यान से सुनना, आपका एक एच या एक से अधिक एच क्या हो सकते हैं, रिप्लेस्ड बाय हेलोजन, देन फॉर्म हेलो एल्केन। अगर एरीन से रिप्लेस हो रहा है तो हेलो एरीन फॉर्म। ठीक ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे चलते हैं, मैं लिख देता हूं, यहां पे मैं लिख देता हूं, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन स्लैश में हेलो एरीन, फॉर्म्ड बाय रिप्लेसमेंट of one H or more than
more than 1H by हेलो ग्रुप, ठीक है, आर नोन एज हेलो एल्केन स्लैश हेलो एरिन, ठीक है। अब कॉमन नेम में चलोगे तो कुछ मिल जाएगा क्या, एल्काइल हैलाइड, और क्या मिल जाएगा, और मिल जाएगा आपको एराइल हैलाइड। करा हेलो एल्केन और हेलो एरिन फॉर्म्ड बाय रिप्लेसमेंट ऑफ 1H और मोर देन 1H बाय हेलोजन ग्रुप, हेलोजन ग्रुप, हेलोजन ग्रुप, हेलोजन ग्रुप, ठीक है। आप नोन लगाओ या ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, हेलोजन ग्रुप आर नोन एज, ठीक है, आर नोन एज हेलो एल्केन और हेलो एरीन, ठीक है। आगे चलते हैं, इसको हटाते हैं, इसका मैंने ऊपर एग्जांपल्स कर दिए हैं। अब हम चलते हैं इनके क्लासिफिकेशन पे, चलिए इसको मैं हटाता हूँ, क्लासिफिकेशन पे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला है हमारा क्लासिफिकेशन, बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। अगर मैं बात करूं क्लासिफिकेशन की, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजेंस, यानी हेलोजेंस की बेस पे हम क्या करने जा रहे हैं, या हैलाइड बोल सकते हैं, ठीक है, हैलाइड बोल सकते हैं या हेलोजेंस बोल सकते हैं। इनके बेस पे, इनके बेस पे हम क्या करने जा रहे हैं, कैटेगराइज करने जा रहे हैं, क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, अगर हमारे पास RCH2X है, तो इसको क्या बोला जाएगा, मोनो हेलो एल्केन। ये मोनो एक है तो मोनो, मोनो हेलो, हेलो एल्केन, ठीक है। अगर हमारे पास RCH X, CH2X, ठीक है, दो है, तो इसे क्या बोला जाएगा, डाई हेलो एल्केन, ठीक है, वेरी गुड। अगर ऐसे ही आगे आ जाए, आगे आ जाए, ठीक है, मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, CH2 CH CH2 X, इसे बोला जाएगा ट्राई हेलो एल्केन। और इसके किस कैटेगरी में रख सकते हो, पॉली हेलो एल्केन भी बोल सकते हो। जब दो से अधिक आने लगे तो उसे पॉली हेलो एल्केन भी बोला जा सकता है, हेलो, पॉली हेलो एल्केन, ध्यान रखना बहुत काम का है। अब ये हो गया, अगर मैं आगे चलूं, ठीक है, अगर एक्स लगा है तो मोनो हेलो एरीन, ठीक है। अगर हमारे पास दो लगा है एक्स, तो आप समझ ही गए, एक्स लगा है तो क्या बोल दोगे, डाई हेलो एरीन, ठीक है। अगर आपके पास है तीन एक्स लगा है, एक्स एक्स एक्स, तो आप क्या बोल दोगे, ट्राई या पॉली में ट्राई हेलो एरीन, ठीक है। चीजों को ध्यान से देखिएगा, या पॉली हेलो एरीन, चीजों को समझिएगा, काम का है, जरूरी है, तैयारी के लिए आपके बहुत जरूरी है। आगे चलते हैं, आगे हटाते हैं, इसको आगे बढ़ते हैं, ठीक है, हटाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ हेलोजन एटम हो गया कि किसमें कितने हेलोजन एटम है, एक है तो मोनो, दो है तो डाई, तीन है तो ट्राई, किसमें, एल्केन में। वही हाल किसमें, आपके एरीन वाले में। चलते हैं आगे, अगला लेते हैं क्लासिफिकेशन, अगला क्लासिफिकेशन लेते हैं। अब हम बढ़ेंगे आगे, अगला क्लासिफिकेशन क्या है, कंपाउंड कंटेनिंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहा है, कह रहा है कंपाउंड, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, एनसीईआरटी को फॉलो करो, उसी के बेस पे चल रहे हैं। कंपाउंड कंटेनिंग, कंटेनिंग, ध्यान से देखिएगा, कंपाउंड कंटेनिंग sp3 CX बॉन्ड,
ठीक है, इसमें कर है ऐसा कंपाउंड जिसमें हेलोजन sp3 कार्बन से जुड़ा हो, sp3 कार्बन से जुड़ा हो, यानी यूं कहें कार्बन से जो हेलोजन जुड़ा हो उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कितनी होनी चाहिए, sp3 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, sp3 होनी चाहिए। x इक्वल टू आप अच्छी तरीके से जान रहे हो, क्लोरो क्लोरो ब्रोमो एंड आयोडो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, लगे रहो, तैयारी कर लो एक शॉट में। ये कन्वर्जन करवाएंगे, परेशान बिल्कुल मत हो, अब लेकर आने वाले हैं कन्वर्जन। ठीक है, अगर ज्यादा टाइम लगेगा तो मैं कन्वर्जन ही करवाना शुरू कर दूंगा। ठीक है, बिल्कुल घबराना नहीं है, पहले तो घबराना नहीं है, ठीक है, बाद में आप जाके एकदम फोड़ डालोगे एग्जाम में। तो देखो कंपाउंड कंटेनिंग sp3 CX बॉन्ड की बात हो रही है, तो इसमें हम उसकी बात करेंगे जो कार्बन से हेलोजन जुड़ा होगा, उसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी, sp3 होगी। क्या होगी उसकी हाइब्रिडाइजेशन, sp3। तो इसको कैटेगराइज कर देते हैं, क्या कर देते हैं, कैटेगराइज कर देते हैं। और सबसे पहले चलते हैं एल्काइल और हेलो एल्केन्स, किसकी बात करते हैं, एल्काइल। मैं हेडिंग एक बार देखूं क्या है आपकी बुक में, एल्काइल हैलाइड, वही बात है, एल्काइल हैलाइड अभी जस्ट मैंने बोला ना, एल्काइल हैलाइड। और क्या बोल सकते हैं इसको, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। एक चीज याद रखना मैं क्या बोलूंगा अभी, RX, देखो ये एल्केन वर्ड आ रहा है, एल्केन वर्ड आ रहा है। एल्केन का मतलब हम उसकी बात कर रहे हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में कहीं डबल बॉन्ड न हो। डबल बॉन्ड आता है तो एल्केन न बोलकर क्या बोला जाता है, एल्कीन बोला जाता है। क्या बोला जाता है वहां पे, एल्कीन बोला जाता है। अब चीजों को देखिएगा, अब यहाँ पे हम क्या बताने वाले हैं, कुछ डिग्री के बारे में सीख लेते हैं। अगर मान लीजिए कि हमारा CH2 और ये X जुड़ा है, इस कार्बन की डिग्री कितनी है बच्चों, 1 डिग्री। क्यों 1 डिग्री, ये कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा है, ये 1 डिग्री है, इसे प्राइमरी कार्बन बोला जाएगा। और प्राइमरी कार्बन से जो मेंबर जुड़ा रहेगा उसको भी प्राइमरी मेंबर बोला जाएगा। तो ये कौन सा है, ये प्राइमरी हेलोएल्केन है, ये प्राइमरी हेलोएल्केन है। तो ये हेलोजन जो है वो प्राइमरी है। क्यों प्राइमरी है बच्चों, क्योंकि 1 डिग्री है। 1 डिग्री मतलब पहले उस कार्बन से जुड़ा है हेलोजन, हमारा हेलोजन उस कार्बन से जुड़ा है जिसकी बात हो रही है, जिस कार्बन की sp3 हो। और दूसरी चीज, वो कार्बन किससे जुड़ा है, सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा, ठीक है। एक कार्बन से अगर एक कार्बन जुड़ा है तो उसका क्या होने वाला है, प्राइमरी नाम दिया जाएगा, 1 डिग्री कार्बन बोला जाएगा। 1 डिग्री कार्बन, इस पे प्रेजेंट हाइड्रोजन, 1 डिग्री हाइड्रोजन, इस पे प्रेजेंट कोई भी सफिक्स सॉरी प्रीफिक्स, 1 डिग्री, ये 1 डिग्री प्रीफिक्स। अगर मैं आगे बढ़ूं, आगे बढ़ूं, आगे बढ़ूं, ये लो, ये मैंने मुंह पे मारा, आप लोग हो गए, ये मारा, ये क्या हो गया, एक्स। कौन सा है, दिमाग काम किया, देखो, मगर प्यार से। अब देखो ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, दूगो कार्बन से जुड़ल बा, दूगो, कितने कार्बन से जुड़ा है, 2 कार्बन से। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 डिग्री। और 2 डिग्री को क्या बोलते हैं, सेकेंडरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी बोलते हैं। इस पे उपस्थित यानी प्रेजेंट हाइड्रोजन कितने हैं, 1, उसकी डिग्री कितनी होगी, 2 डिग्री हाइड्रोजन होगी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सीख लिए सीख लिए। ये ले लो, ये मैंने मुंह पे मारा आपके, लो लो लो, ले लो। देखो अब अगर मैं बात करूं इनकी, इसको देख लो प्यारे बच्चों, देख लो देख लो देख लो, कितनी है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 3 कार्बन अगर है इससे जुड़े तो 3 डिग्री। और 3 डिग्री मतलब ये 3 डिग्री है क्योंकि ये 3 डिग्री से जुड़ा है। और इसे क्या बोला जाएगा, टर्शियरी बोला जाएगा। आई होप कि समझ में आ गया होगा। जल्दी स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला इसका बी पार्ट, इसका बी पार्ट लेते हैं। बी पार्ट का नाम क्या है, एलाइलिक हैलाइड। ओ माय गॉड, चलो
बात करते हैं एलाइलिक हैलाइड की। और एलाइलिक हैलाइड की जब बात करेंगे तो एलाइलिक हैलाइड, तो पहले एलाइलिक कार्बन को सीख लो। क्या होता है एलाइलिक कार्बन? अगर कार्बन, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, अगर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से अगला कार्बन sp3 जुड़ा हो, नहीं समझे ना, आएगा ना समझ में, ध्यान दो तब तो। इसके पास काउंट करो, चलो, एक एच, दो एच, और ये हमारे पास दो एच हो गए। इनके पास काउंट करो, एक एच। करना क्या है, इनको एकदम फैला दो। फैलाने का मतलब एक्सटेंड कर दो। कैसे पता चलेगा? सिग्मा बॉन्ड काउंट करो, हाउ मेनी नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन दिस कार्बन? कितना सिग्मा बॉन्ड? एक, दो, एंड कितना? तीन। इसका मतलब क्या है? तीन सिग्मा बॉन्ड। देखना ध्यान से, देखना देखना, अगर एक सिग्मा बॉन्ड न होकर दो सिग्मा बॉन्ड है उसको बोलते हैं sp। तीन सिग्मा बॉन्ड है उसको बोलते हैं sp2। अगर चार सिग्मा बॉन्ड है उसको बोलते हैं sp3। एक, दो, तीन, ये पाई बॉन्ड है, इसको नहीं काउंट करते। यानी ये कार्बन कैसा है? sp2। इसके पास सिग्मा काउंट करो, एक, दो, तीन, इसका भी लिया जाता है। ये नहीं कि ये केवल इधर ही आएगा, ये बॉन्ड इससे भी जुड़ा है ना, तो इसमें भी काउंट किया जाएगा। ये भी sp2, भैया इसके पास काउंट कर लो, एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन एंड चार सिग्मा, क्या हो जाएगा? sp3। तो मैंने क्या बोला? अगर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का अगला कार्बन sp3 हो, अगर अगला कार्बन क्या हो? sp3 हो, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन अटैच हो, उसे हम क्या बोलते हैं? एलाइलिक कार्बन बोलते हैं। एलाइलिक कार्बन, इस कार्बन को बोला जाएगा एलाइलिक कार्बन बोला जाएगा। सुनाई दिया? एलाइलिक कार्बन हो गया। तो मैंने बोला ना, अगर 1 डिग्री कार्बन से हेलोजन जुड़ा है तो 1 डिग्री हेलोजन है, 1 डिग्री हैलाइड है, 1 डिग्री हेलो है। तीनों में से कोई बोलो। अगर 2 डिग्री से जुड़ा है तो 2 डिग्री है, 3 डिग्री से जुड़ा है 3 डिग्री है। जो कार्बन की डिग्री वही हेलोजन की डिग्री, तो जो कार्बन का नाम वही हेलोजन का नाम। अगर ये एलाइलिक कार्बन है तो हेलोजन अगर जुड़ जाए तो क्या बन जाएगा? बहुत सही, यही सही सोच रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सही सोचे सही सोचे। तो सही सोचे तो मैं इसको क्या करता हूँ, कंडेंस फॉर्म में लिखता हूँ। कंडेंस फॉर्म में लिखता हूँ तो ये क्या हो जाएगा? CH2 और X। अभी भी इसका कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन चेक करना है तो चेक कर लो बच्चों, कोई फर्क नहीं पड़ा है, कोई फर्क नहीं। एक सिग्मा, दो, तीन, चार, sp3। बट इस कार्बन का नाम क्या है? एलाइलिक कार्बन। तो हेलोजन का नाम क्या होगा? एलाइलिक हेलोजन। और कॉमन नेम में चलेंगे तो एलाइलिक हैलाइड। समझ में आ रहा है? अगर IUPAC में चलेंगे तो एलाइलिक हेलो। लेकिन एलाइलिक वर्ड जो आता है कॉमन नेम के लिए ही आता है, डोंट वरी। तो ये क्या हो जाएगा? इसे बोला जाएगा एलाइलिक हैलाइड। भैया समझे? एलाइलिक हैलाइड। अब देखो इस कार्बनवा की डिग्री कितनी है? 1 डिग्री, क्योंकि ये एक ही कार्बन से जुड़ा है, एक ही कार्बन से जुड़ा है। समझ में आया? चलो अब बताओ, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH3, बस 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 X। क्या ये एलाइलिक कार्बन है? तो हाँ है। क्यों है? क्यों है? रीजन देखो, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को अगले कार्बन से sp3। अगर नहीं समझ में आया sp3, फिर इसको एक्सपेंड कर दो, देख लो कैगो सिग्मा। सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। डबल बॉन्ड आए तो एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल बॉन्ड आए तो दो पाई एक सिग्मा। इसका भी हाइब्रिडेशन देख लो, sp3, ये भी डबल बॉन्ड से डायरेक्ट लिंक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? एलाइलिक एलाइलिक हैलाइड हो जाएगा। और एलाइलिक हैलाइड में ये कार्बन कौन से डिग्री है? 2 डिग्री। एक और H यहाँ हटा दो और एक और कार्बन लगा दो, 3 डिग्री बन जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा सोचे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बढ़े आगे। तो अगला लेते हैं, अगला अगला लेते हैं। एलाइलिक हो गया, एक और रिंग वाला केस ले लेते हैं। देख लो देख लो देख लो, सारे देख लो। ये हो गया रिंग, ये हो गया कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन।
अगर कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, अब ऐसे भी सीखो, कार्बन सिंगल बॉन्ड दिखा रहा है तो sp3 है, अगर कार्बन डबल बॉन्ड दिखा रहा है तो sp2 है, अगर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड शो कर रहा है तो sp है। बस ऐसे दिमाग लगा लो। ये देखो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, मैंने जोड़ दिया यहाँ पे क्या, x। देखो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और अगला कार्बन सिंगल बॉन्ड, मतलब ये कार्बन क्या है, sp3 है, और इससे क्या जुड़ा है, हेलोजन जुड़ा है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब वही जो सोच रहे हो, एलाइड, एलाइलिक हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड। यारे बच्चों, एलाइलिक हैलाइड, फाड़ डालो, मार डालो, पूरा लर्न कर लो। ये लगा दो, ये लगा दिए, एक्स, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, अगला कार्बन sp3, तो ये भी क्या हो जाएगा, एलाइलिक कार्बन बोलो, एलाइलिक हैलाइड। चलो, इसको यहां से एक एच हटा के आर लगा दो 2 डिग्री, एक और आर लगा दो 3 डिग्री। वेरी गुड, बहुत आगे चलते हैं, बहुत आगे, मतलब अगला टॉपिक। ये एलाइलिक का केस खत्म, विनाइलिक लेते हैं। ए और बी पढ़ लिए इसमें। अब कह रहा है हम उस कार्बन की बात करने जा रहे हैं, अब हम उस कार्बन की बात करेंगे जिससे जिससे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हो और उससे डायरेक्ट, डायरेक्ट हैलाइड जुड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लिख देते हैं यहाँ पे अगला हेडिंग। इससे पहले कौन सा हेडिंग था, कंपाउंड कंटेनिंग था, कंपाउंड कंटेनिंग sp2c(x) बॉन्ड। कह रहा है एक्स का मतलब जान ही रहे हो, HCl Br(I). बहुत बढ़िया, बहुत सही जा रहे हो, बहुत सही, तैयारी हो रहा है बढ़िया से। देख लो, करा कंपाउंड कंटेनिंग sp2c(x) बॉन्ड, मतलब क्या, मतलब वही जो कार्बन पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो, उससे हमारा क्या जुड़ा हो, उससे हमारा क्या जुड़ा हो, एक्स जुड़ा हो। क्या जुड़ा हो, एक्स जुड़ा हो। तो आगे चलते हैं, ले लेते हैं केस। देखो, ये है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इस कार्बन को बोलते हैं विनाइल। क्या बोलते हैं, विनाइलिक कार्बन। ये विनाइलिक बोलो या विनाइलिक बोलो, कोई दिक्कत नहीं। ये है विनाइलिक कार्बन, और यहां से अगर लगा दो एक्स तो क्या बन जाएगा, विनाइल हैलाइड या विनाइलिक हैलाइड, विनाइलिक हैलाइड। अब आपको नहीं यकीन हो रहा है तो इसको एक्सटेंड करो ना। देखो कितना सिग्मा, कितना सिग्मा, कितना, एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन, तो क्या हो जाएगा, sp2। इसके पास इसको एक्सपेंड कर लो, कितना सिग्मा, एक सिग्मा, दो सिग्मा और एक तीन सिग्मा, क्या हो जाएगा, sp2। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत सही चल रहे हो, बहुत सही चल रहे हो। तो इस कार्बन को विनाइलिक कार्बन, और इससे जुड़े हुए एक्स को क्या बोला जाएगा, इससे जुड़े हुए एक्स को क्या बोला जाएगा, विनाइलिक हैलाइड बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, विनाइलिक हैलाइड बोला जाएगा। चले आगे, चले आगे, चले आगे। वेरी गुड, वेरी गुड। अब चलते हैं एराइल हैलाइड। अब आते हैं, अब आते हैं यहाँ पे बात करते हैं। ये तो विनाइल का केस था, तो यहाँ पे आप चाहो तो हेडिंग कर सकते हो विनाइलिक या विनाइलिक हैलाइड, विनाइलिक हैलाइड, ठीक है, विनाइलिक हैलाइड। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यहाँ पे लिख दो, इसको ए बना लो तो इसको बी बना लो। ये लिख दो एराइलिक, एराइल हैलाइड लिख दो, एराइल हैलाइड। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। लो, ये ले लो, वो ले लो। अब देख लो यहाँ पे, ये देखो देखो देखो, एरीन दिख रहा है, एरीन एरीन एरीन, बेंजीन रिंग है तो एरीन है, एरीन है, एरोमेटिक है, कोनो बात नहीं। इसमें से देखो सब जगह एच, सब जगह एच, सब जगह एच। एक कार्बन को टारगेट कर लो, इसे बना लो एराइल, ये बन गया एराइलिक कार्बन, एराइल कार्बन है, ठीक है। और इससे एक्स जुड़ गया तो इसे बोला जाएगा
एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नोमेनक्लेचर मैंने बोला नहीं बताऊंगा, नोमेनक्लेचर करना होगा, नोमेनक्लेचर करना होगा। कुछ नोमेनक्लेचर जो कॉमन वाला है मैं सिखा दे रहा हूँ, कॉमन वाला सिखा दे रहा हूँ, इसको मैं हटाऊंगा, इसको मैं हटाऊंगा। कॉमन नेम भी जरूरी है इसलिए मैं सिखा दे रहा हूँ। IUPAC आप पढ़ोगे रूल के हिसाब से। अब ये चीजें जान लो, नोमेनक्लेचर सिखाएं 11th वाला, नहीं मजा आएगा, बेइज्जती हो जाएगी आप लोगों की। आगे बढ़ते हैं, अगला केस ले लेते हैं। कुछ कॉमन नेम को सीख लेते हैं। कॉमन नेम, अगर कार्बन सीधे सीधी ऐसे जुड़ रहा है, CH3 CH2 CH2 CH3, इसको बोलते हैं एन ब्यूटेन। कहोगे ये तो IUPAC में भी ब्यूटेन बोला जाता है, हाँ वही चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कॉमन नेम में चलोगे ना तो इसे सिंपल में देखो, सिंपल में, ये सिंपल में स्ट्रेट चेन चल रहा है ना, नॉर्मल ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। CH3 CH2 CH2, और ये देखो 4 कार्बन, ये बोला जाएगा एन ब्यूटाइल। क्या बोला जाएगा? एन ब्यूटाइल। और कहोगे कैसे? तो ऐसे एल्केन में से एक एच हटाते हो तो क्या बनता है? एल्काइल बनता है। वैसे एन ब्यूटाइल, एन ब्यूटाइल एक एच हटा दिए, ये फ्री वैलेंसी है, ये किसी से अटैच होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, लेते हैं एक और केस। ले लो, ले लो, ये ले लो, ये ले लो, फिर से मैंने मारा। अब कह रहा है ये वही चीज है एन ब्यूटेन, चाहे इधर से मुड़ो उधर से मुड़ो कोई दिक्कत नहीं है। बट क्या बट? ये देखो, ये वाला कार्बन, ये क्या है? 2 डिग्री है, इसे बोलते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल। समझ रहे हो ना? अगर मैं एक्स लगा दूं यहाँ पे तो सेकेंडरी ब्यूटाइल हैलाइड, एल्कोहल लगा दूं सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल, अगर मैं यहाँ पे कुछ नाइट्रो लगा दूं सेकेंडरी ब्यूटाइल नाइट्रो। ठीक है, ऐसे आप करके नाइट्रो लगा सकते हैं, जो भी होगा उसके हिसाब से। ये सेकेंडरी ब्यूटाइल है, ये सेकेंडरी ब्यूटाइल है। यहाँ से अगर कोई ग्रुप जुड़ता है तो सेकेंडरी 4 कार्बन, और 4 कार्बन में देखो ये डिग्री कितनी है? 2 डिग्री है, इसलिए सेकेंडरी। अगला केस, अगला केस, अगला केस, ये ले लो, ये ले लो, क्या ले लो? तो ये ले लो भैया, देख लो, देख लो, देख लो, ये देख लो, 2 मिथाइल ब्यूटेन दिख रहा है, इसे बोलते हैं आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन है, आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। अभी आइसो का केस बताऊंगा, परेशान नहीं। इससे एक या हटा दो, यहाँ कोई जुड़ लो, 1 2 3 4, इसे बोला जाएगा टर्शियरी। टर्शियरी क्यों बोला जा रहा है? इस कार्बन से जिससे आप कोई ग्रुप जोड़ने वाले हो, उसे 1 2 3 कार्बन जुड़े हैं, इसलिए बोला जाएगा टर्शियरी ब्यूटाइल। कैसे लिखकर मिलेगा? लिखकर मिलेगा कैसे? TERT, कई जगह टी लिखा रहता है, और ये हो गया ब्यूटाइल। एक्स जोड़ दोगे तो हैलाइड, और BrCl कुछ भी जोड़ दो उसका नाम लिख दो। कॉमन नेम की बात चल रही है। अगर एक्स जुड़ेगा तो हैलाइड, यहाँ एक्स जुड़ेगा तो, यहाँ जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? एन ब्यूटाइल है तो एन ब्यूटाइल हैलाइड, यहाँ जुड़ेगा तो सेकेंडरी ब्यूटाइल हैलाइड। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला केस लेते हैं। अगर हमारे पास, अगर हमारे पास यहां से कुछ जुड़ता है तो उसे बोलते हैं आइसो, आइसो, आइसो। एच जोड़ोगे तो नहीं, यहाँ पे एच नहीं होना चाहिए, एच रहेगा तो नहीं होगा, आइसो ब्यूटेन नहीं होगा, नॉर्मल ब्यूटेन हो, नॉर्मल प्रोपेन हो जाएगा। ये आइसो है, केवल आइसो। अगर यहाँ से आप क्या जोड़ दो? एक्स जोड़ दो, आइसो प्रोपाइल हैलाइड, आइसो प्रोपाइल हैलाइड। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जा रहे हो। आइसो प्रोपाइल हैलाइड, OH जोड़ दो, आइसो प्रोपाइल, 3 कार्बन है ना, एल्कोहल। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, अगला केस लेते हैं। अगला केस, अगला केस, अगला केस इधर लेते हैं, इधर लेते हैं। अगर आपको मिल जाए ऐसे CH3 CH लगाएंगे यहाँ पे, ये हो गया CH, ये हो गया CH3, इसे बोलते हैं आइसोब्यूटेन। वाओ, आइसोब्यूटेन। अगर एक एच कहीं से भी हटा दो, कहीं से, यहां से नहीं, इनसे, इनसे बाहर से,
यहाँ 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 कहीं से CH3 CH2 इसे बोला जाएगा आइसोब्यूटाइल। एक्स जोड़ दो आइसोब्यूटाइल हैलाइड, OH जोड़ दो आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। एक और केस लेते हैं, एक और केस लेंगे, एक और केस लेंगे। लो भैया लो, नाम लिखते गए है ना, हाँ सब जगह नाम लिखते हैं। आइसोप्रोपाइल, इसका नाम लिख लो, आइसोप्रोपाइल। काम का है, काम का है। लो लो, इसको देखो, इसको देखो, देख लो सारे देख लो, आ गया मार्केट में नया आ गया। देखो इसे बोलते हैं नियोपेंटेन। नियोपेंटेन, नियोपेंटेन की बात करें तो याद रखना गैसियस स्टेट में होता है नियोपेंटेन, डायरेक्टली कहीं नाम आ जाए गैसियस स्टेट में होता है, गैसियस स्टेट में। जैसे पढ़ते हैं ना 1 से 4 कार्बन तक किसमें होते हैं, गैसियस स्टेट में। 5 से ऊपर जो होते हैं वो क्या होते हैं, लिक्विड स्टेट में। तो इसमें 5 कार्बन है लेकिन लिक्विड में नहीं होता है। नॉर्मल पेंटेन होता तो लिक्विड में होता है, लेकिन ये नियो पेंटेन है, इनका सरफेस एरिया कम हो जाता है, जिसकी वजह से इनका क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, इसलिए गैसियस स्टेट में रहते हैं। याद रखना दिमाग में, नियोपेंटेन, नियोपेंटेन। और नियोपेंटेन से सीधे यहाँ आ जाओ, इसमें से एक H हटा दो। ये यहाँ तो H है नहीं, इधर से ही हटाओगे, इधर से ही हटाओगे। तो CH2 कहीं से भी हटा लेना, आपकी मर्जी, आपकी मर्जी। लो भैया हटा दिए। अब इसे बोला जाएगा नियोपेंटाइल। क्या बोला जाएगा, नियोपेंटाइल। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब सीधे वाला समझ में आ रहा है। चलो हटाते हैं इसको, केस लेते हैं सीधे नेचर ऑफ CX बॉन्ड। चले रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं, हटाते हैं इसको। आ जाओ सारे आ जाओ, देख लो देख लो। बढ़ते हैं, अगला केस ले लेते हैं नेचर ऑफ CX बॉन्ड। नेचर ऑफ CX, नेचर समझ लो, तुम्हारा नेचर कैसा है, नेचर ऑफ CX बॉन्ड। पोलैरिटी जानते हो, डाइपोल मोमेंट जानते हो, नहीं जानते हो, आओ सिखाते हैं, आओ सिखाते हैं। भैया देखो तो, देखो कौन आया, बॉस, हुकुम करेगा बॉस। तो बॉस आ गया यहाँ पे, देखो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, देखना है तो देख लो कितना होता है, 2.5 होता है। ये देखो, ये है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर ईयन। ये है लेस ईयन। कहोगे सर इसकी जरूरत पड़ती है क्या, हाँ जरूरत पड़ती है, तभी तो रिएक्शन करवाओगे। ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सॉरी ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और ये क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो होगा क्या, होगा क्या, समझ लो सारे समझ लो। इसके पास, इसमें मान लो ये किसी से जुड़ा हुआ है, ये मान लो H से जुड़ा है, H से जुड़ा है, और एक इसका कार्बन 3 है। तो ये मान लो कि एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। X घूम रहा है, मत मौला, घूम रहा था, घूम रहा था, देखा किसको, इनको देखा, और इस पे नजर गड़ा दिया, नजर लगा दिया, नजर गड़ा दिया, नजर टिका दिया, जो समझ में आया समझ लो। ये लगा इसको लाइन देने, क्या कर रहा है, कर रहा है कार्बन से, अरे भैया तेरे को स्टेबल होना है। कार्बन मुंह में आ जाता है, कहता है मुझे भी तो स्टेबल होना है, कहता है आप मेरे साथ पार्टनरशिप भी कर ले, शेयरिंग कर लिया जाए, समझ रहे हो ना। तो कह रहा है कि पता नहीं तुम किस नेचर के हो, मान लो मैं तुमको अपने साथ जोड़ू, और पता नहीं हमको हमको तो बिगाड़ ही दो, साथ में हाइड्रोजन को भी बिगाड़ दो। कहता अरे ना भैया ना, है इतना गुस्साते, हम बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। तो कहता है ठीक है, चलो तुम्हारी बात मानते हैं। ये जैसे इनको जोड़ता है, जैसे जोड़ा, जैसे जोड़ा, तो एक्स ने CS को फोड़ा, कैसे फोड़ा तो देखो, ये एक्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव,
और ये है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो हैलोजन जुड़ने के बाद कहता है फंस गए ना मेरे झांसे में, तो कहता है ये कैसे, तो कह रहा है मैं तुमसे इलेक्ट्रॉन तुम्हारा छीनूंगा। छीनूंगा, तो छीनने के चक्कर में जो इनका शेप होता है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, इलिप्टिकल हो जाता है। जो स्फेरिकल होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन जब इनका खींचता है ना, तो ये रोकते रोकते इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रोक पाते हैं। ये हैलोजन क्या करता है, उनके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है। तो सी तो परेशान हो जाता है, इसे इलेक्ट्रॉन क्या, इसे बॉन्ड बनाना ही नहीं चाहिए, एक नंबर का दुष्ट। तो चलो, इसका इलेक्ट्रॉन ये खींच रहा है, जैसे इलेक्ट्रॉन खींचा, जैसे खींचा इसमें आ गई पोलैरिटी। क्यों, ये इलेक्ट्रॉन को खींचा, ये इलेक्ट्रॉन को खींचा, अब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, तो इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी का मतलब पार्शियल पॉजिटिव जनरेट हो रहा है। अब कहोगे सर पार्शियल, हाँ पार्शियल, क्योंकि इनकी औकात नहीं है कि पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉन खींच ले। अगर पूरी इलेक्ट्रॉन खींच लेता ना, तो सी पे प्लस आता प्योर, और एक्स पे क्या आता, माइनस आता, तब तो आयोनिक हो जाता। ये खींचता तो है कुछ दूरी तक, कुछ हद तक ही खींच पाता है, क्योंकि सी भी तो दम लगाएगा, नहीं नहीं तुझे जाने नहीं देंगे। समझ रहे हो ना, जाने तुझे देंगे नहीं। तो ये क्या करेगा, ये तो खींच रहा है, ये खींच रहा है, खींचने दो भैया, कोई बात नहीं। कि इस पे आ गया पार्शियल पॉजिटिव। ये इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ मूव किया है, एक्स की तरफ, तो एक्स के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन लेने वाला होता है, तो प्योर तो ले नहीं रहा है, तो इस पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये हो जाएगा हमारा पार्शियल पॉजिटिव, यानी इसे कोई इलेक्ट्रॉन देने आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन दे देगा, यानी ये इलेक्ट्रॉन कोई देने आएगा तो वो इसको दे देगा, ये इनको भगा देगा। अब इसकी वजह से देखो दो पोल जनरेट हो गए, पॉजिटिव नेगेटिव, इनका डाइपोल मोमेंट कुछ ना कुछ होगा। यानी ये कैसे काम करेंगे, ये पोलर की तरह एक्ट करेंगे। डाइपोल मोमेंट, पोलराइज हो गया बॉन्ड, बॉन्ड क्या हो गया, पोलराइज हो गया। ध्यान से देखना, ध्यान से, ये पोलराइज बॉन्ड हो जाता है इनके बीच में, क्योंकि इनके बीच में क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला केस लेते हैं, समझ लेना समझ लेना, आगे चलते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोजन्स, हेलो एल्केन्स की बात करते हैं, बताते हैं इसकी। नेचर ऑफ चेक बॉन्ड लिखवाने की जरूरत नहीं है, आप समझदार हो, हर बात नहीं लिखी जाती है। तो अब चलते हैं, प्रिपरेशन देखते हैं, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। तो लिखते हैं यहाँ पे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। आप जानते हो ना हेलो एल्केन को हम क्या बोल सकते हैं, हेलो एल्केन्स को क्या बोल सकते हैं, हेलो एल्केन्स को क्या बोल सकते हैं, आपको पता होना चाहिए, एल्काइल हैलाइड। तो पहला जो स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, वो इससे तुम लोग के फेवरेट चीजों से। फेवरेट चीज क्या है, क्या है, लिख दो, लिख देता हूँ, फ्रॉम एल्कोहल। किससे, मान लो एल्कोहल कई तरह के हो सकते हैं, तो एल्कोहल, चलिए एल्कोहल से बनाते हैं। किससे बनाते हैं, एल्कोहल से। तो एल्कोहल हम लिख देते हैं सब जगह आर ओ एच, आर ओ एच, आर ओ एच। ये लो आर ओ एच, ये लो, इससे मैंने लिख दिया यहाँ पे आर ओ एच, फिर मैंने लिख दिया आर ओ एच, फिर मैंने लिख दिया आर ओ एच। यहाँ पे क्या करते हैं, एच सी एल लगाते हैं, फॉलोवेड बाई जेड एन, फॉलोवेड बाई जेड एन। अब जेड एन नहीं होता है, जेड एन सी एल टू होता है। लुकास रिएजेंट के बारे में नाम सुना होगा। इनको हम ले लेते हैं, इनको करवा लेते हैं किससे, इनको करवा लेते हैं NaBr से, सोडियम ब्रोमाइड। आगे चलते हैं, और भी हो सकता है, ये सब हम कहाँ से ले रहे हैं, तो ये याद रहे, एनसीईआरटी से लिया जा रहा है, एनसीईआरटी से लिया जा रहा है। हम ले लेते हैं एक बार PX3 से ले लेते हैं, PX3, एक्स का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, F हो जाएगा।
इसमें ले लेते हैं PCl5। एक और आता है ROH, डायरेक्टली रिड्यूस्ड बाई HI, और यहाँ पे फॉस्फोरस लगा दिया जाता है। फॉस्फोरस नहीं लगाया जाएगा ना तो ये बैक मार देगा, फिर से रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान देना, रेड फॉस्फोरस होता है, रेड लगा देना यहाँ पे। एक और रिएक्शन लेते हैं, जिसे हम ये लिख देंगे ROH, साथ में ले लेंगे थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल SOCl2, थायोनिल क्लोराइड, SOCl2, SOCl2, थायोनिल क्लोराइड। अब कह रहा है कि आइए 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 और इनका रिएक्शन कराइए कराइए कराइए। देखो क्या होगा, आपके दिमाग में ये चीजें सेट हैं, क्या सेट हैं कि हमें तो बनाना है क्या, RCl। तो HOH निकाल दो, H2O बना दो RCl, बन गया। अब देखो यहाँ पे दिख रहा है ROH, और साथ में किससे रिएक्शन करवाना है, सोडियम ब्रोमाइड से रिएक्शन करवाना है, और फॉलोवेड बाई कर लेना, यहाँ पे एक चीज और लगा लेना, फॉलोवेड बाई यहाँ पे लगा लेना, एसिड में ले लेना H2SO4, H2SO4। जब इसको रिएक्शन करवाओगे तो साथ में देखना H2SO4 लगा है, उसकी वजह से क्या होने वाला है, देखो ये OH इनके एक H से, ध्यान से देखना, एक OH इनके एक H से निकल जाएगा, क्या बन के, H2O बन के, क्या बन जाएगा, बना दिया तुझे H2O। और ये देखो ये Br आ जाएगा, पे बन जाएगा RBr। ठीक, अब कह रहा है कि Na बचा है, Na पे प्लस होता है, और एक H इनका चला गया है तो HSO4 माइनस, तो माइनस और प्लस में क्या हो जाएगा, एक दूसरे को लाइक करते हैं अपोजिट चार्ज, तो बन जाएगा सोडियम बाईसल्फेट। क्या बन जाएगा, सोडियम बाईसल्फेट। यहाँ देखो तीन लगा दो, तीन लगाओगे तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, ये जो 3x है इसके साथ आ जाएगा 3RX, और 3OH इनसे जुड़ जाएंगे, क्या बन जाएगा, H3PO3, फॉस्फोरस एसिड बन जाएगा, फॉस्फोरस एसिड बन जाएगा। ध्यान देना, इसमें देखते हैं अगर हम PCl5 का रिएक्शन करवाएं, ध्यान से देखना, अगर हम PCl5 का रिएक्शन करवाएं तो ये तो हमें पता है, RCl बनेगा, HCl निकल गया, यहाँ पे POCl3 बनेगा। ये आपका फॉर्मेट है, देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, इसका कोई वो नहीं है, ये सीधे क्या करेगा, इनको इनको क्या कर देगा, इनको सीधे RI में कन्वर्ट कर सकता है, सीधे कर देगा, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। जब रेड फॉस्फोरस के साथ आता है सीधे HOH निकल जाएंगे, I इनके साथ जुड़ जाएगा, RI बना देगा। तो देख लो RI बना, RCl बना, RBr बना, RCl। लेकिन आपसे पूछा जाए कि आप कौन सा मेथड यूज करना चाहोगे, तो आपके दिमाग में एक चीज आनी चाहिए। तो क्या आनी चाहिए, तो आइए अगला रिएक्शन पढ़ते हैं, जिसका नाम है रिएक्शन का डार्जन रिएक्शन। ठीक है, डार्जन रिएक्शन नाम है। तो अगर इसको जब रिएक्शन करवाया जाएगा, तो क्या होगा, ये देखिए आर ओ, करें RCl, और यहां से क्या होगा, यहां से क्या निकल जाएगा, SO2, और ये निकल जाएगा HCl। अब देखिए मजे वाली बात क्या है, गैस, SO2 क्या है, गैस, और ये क्या है, लिक्विड है। अब देखो सबसे बेस्ट मेथड, ये क्या है, वन ऑफ द बेस्ट मेथड। बेस्ट मेथड क्यों है, इसके पीछे का रीजन है, जब बनाओगे ना तो इसमें से ये दोनों गैस बन के उड़ जाएंगे, पंख लग गए ना, उड़ जाएंगे, तो बचेगा क्या, प्योर फॉर्म में RCl बचेगा, क्लोरो एल्केन या एल्काइल क्लोराइड। तो चीजों को समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये सब गैस बन के निकल जाएंगे, प्योर फॉर्म में मिल जाएंगे। ये सब मिक्स रहते हैं, इन्हें क्या करना पड़ता है,
फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवाना होता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवाना होता है, तब जाकर ये क्या होते हैं, ये हमारे फ्री होते हैं। ठीक, तो चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, इसको हटाते हैं। ये हो गया डार्जन मेथड, ये मेथड वन ऑफ द बेस्ट मेथड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला केस लेते हैं। अब चलते हैं पढ़ने फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। अब हम जो बनाने वाले हैं फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से बनाने वाले हैं, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन में अगर हम बात करें तो एल्कीन आ सकता है, एल्काइन आ सकता है, एल्केन आ सकता है। तो पहला जो हमारा शुरू होने वाला है वो किससे शुरू होने वाला है, फ्रॉम एल्केन, एल्केन, फ्रॉम एल्केन बाई फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। चीजों को ध्यान में रखिएगा, इसमें कैसे बनेगा आपको कुछ करना नहीं है, रिएक्शन सिर्फ करवा देना है। कैसे करवा देना है, बहुत आसान, बहुत आसान। लो भैया लो, आ गया, सीधे Cl2 को लो और यहाँ पे क्या करो, यूबी या एच न्यू या लाइट डाल दो। क्या करेगा, सीधे रिएक्शन करेगा CH3Cl। ठीक है, अगर ये लिमिट में है तो खैर काम तो चल जाएगा। अगर CH4, अगर CH4 है और Cl2 किस में है, एक्सेस में है, किसमें है, एक्सेस में, बाकी चीजें ऊपर से रख लेंगे। तो एक HCl निकालेगा, क्या बनाएगा, CH3Cl, अभी भी बचा होगा क्योंकि एक्सेस है, ज्यादा है। फिर आएगा, फिर रिएक्शन करेगा, फिर Cl2 इनसे रिएक्शन करेगा, बाकी चीजें ये सब ऊपर आ जाएंगी। फिर एक HCl निकलेगा, बनाएगा क्या, CH2Cl2, CH2Cl2। अगला फिर से रिएक्शन होगा, फिर ये Cl2 आएगा, फिर निकालेगा CHCl3, फिर निकालेगा Cl2 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, ये हो जाएगा हमारा CCl। कार्बन टेट्राक्लोराइड नाम है इसका, नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या नाम है बच्चों, इसका नाम क्या है, इसे बोल सकते हैं टेट्राक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन इसका नाम है, वही जो चोरों के पास होता है, क्लोरोफॉर्म। ये नहीं, फोर भी लेकर घूमते हैं, डॉक्टर भी यूज करते हैं जरूरत पड़ने पे, पहले एनेस्थेसिया में यूज किया जाता था। तो ये सबसे घटिया मेथड है, ये जो हम बता रहे हैं ये बेकार मेथड, ये अच्छा मेथड नहीं है। ये क्या है, ये एक तरह से खराब मेथड है, इसको हम बनाने में यूज नहीं करते। कहोगे सर क्यों, क्या रीजन है, आप देख लो ना सामने, अगर Cl2 को डालोगे, ये अगर इसकी क्वांटिटी ज्यादा है तो आप बनाना चाहोगे क्लोरोमीथेन, ये देगा डाइक्लोरोमीथेन, ज्यादा है तो दे देगा ट्राइक्लोरोमीथेन, ज्यादा है तो टेट्राक्लोरोमीथेन। तो ये मिक्सर देता है, ये क्या करता है, ये मिक्सचर, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, ये मिक्सर ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म करता है। ठीक है, तो इसीलिए ये गुड मेथड नहीं है, ये नॉट अ गुड, नॉट अ गुड मेथड, ये अच्छा मेथड नहीं। अभी एक अच्छा मेथड सीखे हो, डार्जन वाला, डार्जन रिएक्शन जो मैंने बताया था, एसो Cl2 से थायोनिल क्लोराइड से। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अगला केस लेते हैं। ये कहोगे ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म क्या है बच्चों, तो आओ उसके बारे में बता देते हैं।
ठीक है। होता क्या है, होता क्या है, इसका देखो रिएक्शन बनने के क्या क्या चांस होते हैं। सपोज कर लो कि ये Cl2 है, आपने जब इस पे लाइट पास करवाया तो ये Cl डॉट में, Cl डॉट में फ्री रेडिकल या टू फ्री रेडिकल में आप इसे और करके लिख सकते हो 2Cl3, ऐसे लिख सकते हो। ये फ्री रेडिकल, ये नाम है, देखो फ्री रेडिकल वर्ड आ गया। मैकेनिज्म करा रहे हैं यहाँ पे, ये हो रहा है मैकेनिज्म, मैकेनिज्म। अब जो आपका CH4, अगर मीथेन ले रहे हैं तो इथेन ले रहे हैं, तो जो आप पे डिपेंड है। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मीथेन लिया CH3H। अब जब एक Cl आएगा, जब एक Cl आएगा इस पे डॉट, इसमें होमोलेटिक फिजन होगा। एक इलेक्ट्रॉन इस पे आएगा, एक इलेक्ट्रॉन इस पे आएगा, और जो ही इसका इलेक्ट्रॉन आएगा ये इसके साथ जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा कार्बन फ्री रेडिकल, और ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा X। ये क्या है, कार्बन फ्री रेडिकल, ये हो गया कार्बन फ्री रेडिकल। अब चांस क्या क्या है, देखो आपके पास दो फ्री रेडिकल मिल गए, एक मिथाइल का और एक क्लोरीन का। तो चांस क्या है, फर्स्ट चांस, फर्स्ट चांस क्या हो सकता है, फर्स्ट चांस बनने का प्रोडक्ट सेकेंड स्टेप में CH3 Cl से जुड़े, CH3 किससे जुड़े, Cl से जुड़े, तो क्या बना देगा CH3Cl। दूसरा केस क्या है, CH3 खुद स्वयं से जुड़े, CH3 स्वयं से जुड़े, तो क्या बना देगा CH3CH3। पीछे Cl पे एक और चांस है, Cl खुद से जुड़े, तो Cl2 बना देगा। इतने प्रोडक्ट मिक्स मिलेंगे, कार्बन की संख्या बढ़ाओगे तो और ज्यादा मिक्सर मिलेंगे, और बढ़ाओगे और मिक्सर मिलेंगे, इसलिए बहुत खराब मेथड है ये, नॉट अ गुड मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ क्या हेलो। अब कहोगे सर ये क्या किया आपने, एक ही तो है यहाँ पे, इसे तो क्यों जोड़ दिए। देखो आप एक मोलक्यूल नहीं लिए हो, एक मोलक्यूल लोगे तो आधा बना देगा ये गिन के बहुत सारे, ये मोल में होंगे, मोल में होंगे, तो मोल में होंगे तो सपोज करो कि आप ये मान लो कि 10 मोल थे, 10 मोल में ये थे, तो ये 10 मोल मिथाइल फ्री रेडिकल था, और 10 मोल में से ये पांच पांच सेपरेट हो गए, पांच सेपरेट, पांच सेपरेट, और आपस में जोड़ के देखो 5 CH3 क्या है, फ्री रेडिकल, 5 CH3 फ्री रेडिकल, तो ये क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़कर बना लेंगे इथेन, इथेन बना लेंगे। ये सेल्फ जुड़ सकता है, ये सेल्फ जुड़ सकता है, ये एक दूसरे से जुड़ सकते हैं, इसीलिए जो प्रोडक्ट बनता है ना, ये भी मिलता है, ये भी मिलता है, ये भी मिलता है, इसीलिए ये बढ़िया मेथड नहीं है। ये और कौन सा मैकेनिज्म हुआ है, कौन सा फॉलो हुआ है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ये जो रेडिकल जनरेट हो रहा है उसे ही कहते हैं फ्री रेडिकल। आगे चलते हैं, अगला केस लेते हैं, फ्रॉम एल्कीन्स, फ्रॉम एल्कीन्स, फ्रॉम एल्कीन्स। चलो चलो आ जाओ, सारे आ जाओ, लेते हैं एल्कीन। अब बात करते हैं फ्रॉम एल्कीन, फ्रॉम एल्कीन। अब एल्कीन से तो मेथड बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है, एल्कीन से तो बहुत बना सकते हैं। ये खराब हो गया, थोड़ा चार्ट बदल दो इसका, चलिए अभी कुछ चल जाएगा। तो फ्रॉम एल्कीन से चलते हैं, तो सबसे पहला केस लेते हैं, ये एल्कीन का हो गया। अब बनाना क्या है, हेलो एल्कीन बना, तो आप ले लो सीधे, मान लो HX, एक H यहाँ, एक X यहाँ, तो क्या बन जाएगा, एक H यहाँ जुड़ गया, एक H यहाँ जुड़ गया, बन गया हेलो एल्कीन। इसमें भी कंडीशन है, वैसे नहीं होगा, ठीक है। अगर आपके पास सिमेट्री है, अगर क्या है, सिमेट्री एल्कीन है, सिमेट्री एल्कीन, ठीक है, देन प्रोडक्ट तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक जगह एक्स लगा दो, एक जगह हेलोजन लगा दो, आपका बन जाएगा हेलो एल्केन। अगर केस अनसिमेट्रिकल है, जैसे मैं एक केस लेता हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, एक और केस लेता हूँ CH3 CH डबल बॉन्ड CH
CH3 लो, मैंने ले लिया यहाँ पे HCl, यहाँ पे भी ले लिया HCl, यहाँ पे HBr रख लेना, कोई दिक्कत नहीं। मैं कह रहा हूँ कि बताओ कि HCl कहाँ जुड़ेगा, यहाँ पे तो दो ही चांस है, या Cl यहाँ जुड़े नहीं तो H यहाँ जुड़े, नहीं तो Cl यहाँ जुड़े H यहाँ जुड़े, यहाँ पे भी दो ही चांस है। ये सिमेट्रिकल है, ये सिमेट्रिकल है, ये सिमेट्रिकल है। मिरर इमेज के सामने अपना ये इमेज बिल्कुल चेंज नहीं करते हैं, जैसे रहते वैसे दिखाई देते हैं मिरर में। कहो सर हम भी तो वैसे ही दिखाई देते हैं। अरे ना मुन्ना ना, ऐसा नहीं होता है। जब अपने आप को देखोगे ना तो आप 180 रोटेट रहते हो, आप 180 रोटेट रहते हो। जब हाथ ऐसे जाते हो तो उधर से हाथ ऐसे आता है, तो कैसे सेम सेम है, ठीक है। तो सिमेट्री का मतलब क्या होता है, यूं कहे तो अगर बीच से हम काट दे तो दोनों पोर्शन बराबर होने चाहिए, ऐसे समझ सकते हो। इनको देखो, इनको देखो, देखो देखो, H यहाँ पे, Cl यहाँ पे, या Cl यहाँ पे, H यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। Cl और ये हो गया CH2 और एक ये जोड़ दिया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, CH3 CH Cl CH H यहाँ पे जोड़ दिया, और ये हो गया CH। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, रिएक्शन हो गया, रिएक्शन हो गया। मजा तो अब आएगा। इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं, हटाते हैं, हटाते हैं। अगर केस आ गया इसका अनसिमेट्री एल्कीन, अगर अनसिमेट्री आ गया, अनसिमेट्री आ गया, अनसिमेट्री आ गया, देन आपके पास दो केस जनरेट हो जाएंगे, दोनों बड़े ही काम के हैं। दोनों एडिशन, ये जो रिएक्शन पढ़ रहे हो ना, ये जो एल्कीन पढ़ रहे हो ना, एल्कीन में जो आप रिएक्शन करवा रहे हो, उस रिएक्शन को बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। ये भी याद रखना, रिएक्शन क्या है, एडिशन, क्योंकि आप चीजें जोड़ रहे हो, एडिशन रिएक्शन है ये, ठीक है। इसमें ऐड कर रहे हो, इसलिए एडिशन रिएक्शन है, ये भी याद रखिएगा। अगला केस लेते हैं, मजा आने वाला है, मजा आने वाला है। लो लो लो, ले लो, ले लो, सारे ले लो, इतना मजा आने वाला है, देख लो, देख लो, सारे देख लो, रिएक्शन करवा दो, बता दो H कहाँ लगेगा, Cl कहाँ लगेगा, दिमाग हो तो बता दो। है दिमाग, मुझे पता है, कोई बात नहीं। ये देखो मुझसे ही फूट गया है, कोई बात नहीं, आप लगा लो। अब बताओ Cl यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, Cl यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, कहाँ, दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही होंगी, तो चलने दो, चलती है, चलती है तो चलने दो, जलने वाले की जलने दो। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये लगाएगा इधर से, क्या कहेगा, मैं तुम्हें इलेक्ट्रॉन दूंगा, तुम्हारे ऊपर मैं इलेक्ट्रॉन की बारिश करूंगा। देखो ये जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, सिग्मा बॉन्ड पे देता है, सिग्मा बॉन्ड पे ये प्लस आई लगाता है। प्लस आई क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को आगे की तरफ क्या करता है, क्या करता है, पुश करता है, पुश। तो इसने इलेक्ट्रॉन को पुश किया, इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ी। अरे अरे भैया तू क्या कर रहा है, मेरे पास तो खुद देखो डबल बॉन्ड भी है, सिंगल बॉन्ड भी है, इलेक्ट्रॉन डेंसर हूँ। तो ये कहता है अरे यार क्या टेंशन लेते हो, अपना इलेक्ट्रॉन उठाकर उसके मुंह पे मारो। तो ये कहता है ठीक है, ये अच्छी बात है। ये जैसे प्लस आई लगाता है, ये क्या करता है, भैया हमसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है, ये लो तुम, ले लिया ये। क्या बन गया, क्या बन गया मुन्ना, देख लो, देख लो, देख लो, सारे देख लो। इस पे आ गया प्लस, इस पे आ गया क्या, माइनस। HCl को देखो, देखो देखो, प्लस माइनस, दिमाग काम किया, काम किया, काम किया, यस एकदम काम किया। ये Cl कहाँ जाएगा, प्लस के पास, यहाँ पे आ गया। H कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा, और मजा आ गया, मजा आ गया क्वेश्चन में। सारे बोलो, सारे बोलो, जल्दी बोलो, आया समझ में, आया, आया, आया कि नहीं आया। इस तरह का केस आ जाए, इस तरह का केस आ जाएगा, देख लो, देख लो, कोई बात नहीं, आगे चले। लो, अब आपके दिमाग की पोल खोलते हैं। अगला केस ले लो, ले लो, सारे ले लो, यहाँ पे CH3 और लगा देते हैं CH। ये बहुत शानदार केस है,
और ये हमने क्या कर दिया, आपके पास भेज दिया। लो भैया, लो लो लो, ये रिएक्शन करवा दो करवा दो। अब तो हम जान चुके हैं कैसे होगा, सबके दिमाग में आया है, सबके दिमाग में आ गया है। याद रखना ये जरूरी है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं समझोगे तो गड़बड़ करके आओगे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब कहोगे सर मुझे पता है, अगर लिख दिए ऐसे 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 तो कैसे, ऐसे लिख दिए, इस एच को मैं नीचे कर दे रहा हूं, सी एच, यहाँ पे आ जाएगा क्या, सीएल। एच तो, हाँ एक ये सीएल आ गया, और एक आ गया सी एच टू, और ये क्या आ गया एच। खुशियां मनाओ, रिएक्शन हो गया। अगर कर दिए ऐसे ऐसे ऐसे, तो कर देंगे हम कैसे कैसे, ऐसे ऐसे ऐसे। समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? उत्तरी, ये क्या हो गया, ये तो गलत हो गया, कैसे गलत हो गया, कुछ दिमाग यूज करो। यहाँ पे देखो, जब इस पे रिएक्शन करवा रहे थे तो कार्बोकेटाइन जनरेट हुआ है, यहाँ भी अगर करवाओगे तो यहाँ जाएगा कार्बोकेटाइन जनरेट होगा। तो कैसे होगा, ध्यान से देखना, मैं नीचे प्रोडक्ट बनाऊंगा, ये बना के अपनी कॉपी में काट देना ऐसे। कह रहा है क्या, क्या कर रहे हैं, ये देखो, ये आगे गया तो बना क्या, सी एच थ्री सी, सी एच थ्री, इसका एच मैंने एक्सपेंड कर दिया, एच, एच आ गया प्लस, ये आ गया सी एच टू पे माइनस। वो तेरी की दिमाग में तो आ गई ये चीजें, गलती कहाँ से हो रहा है हमसे, तो कहाँ गलत कर रहे हो, देखो ये कौन डिग्री है केटायन, एक कार्बन जुड़ा है, दो कार्बन जुड़ा है, 2 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है। स्टेबिलिटी नाम का शब्द पढ़े हो कार्बोकेटाइन की, तो कौन से कार्बोकेटाइन सबसे स्टेबल होते हैं, तो ध्यान देखिए, ध्यान से देखिएगा, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर कौन है 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, फिर कौन है 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, फिर कौन है मिथाइल कार्बोकेटाइन, ये तो अनस्टेबल ही होता है, उसकी बात ही क्या करना। स्टेबिलिटी चेक करो, आप कहोगे सर कैसे चेक करें, तो देखो इसमें कार्बोकेटाइन तो आया, कार्बोकेटाइन आया तो अगला रिएक्शन तो हो जाएगा, यहाँ पे एच जुड़ जाएगा, यहाँ पे एच जोड़ोगे तो जुड़ जाएगा, जुड़ गया, यहाँ पे एच जोड़ दो, सी एच थ्री, सी एच थ्री, एच, सी एच प्लस, यहाँ पे सी एच थ्री हो गया, एक एच यहाँ पे मैंने सीधे इसको जोड़ दिया। अब ये कह रहा है, अब इसके पास चेक कर, कैसी स्टेबिलिटी पता करेंगे, इसके अगल बगल कार्बन देखो और इसमें कितने हाइड्रोजन है, इससे जो कार्बन जुड़ा है उसको अल्फा, इससे जो कार्बन जुड़ा है उसको अल्फा, तो इसके पास कितने कार्बन है, 3, और कार्बन का सॉरी हाइड्रोजन, इसके पास 3 हाइड्रोजन है, इसके पास कितने हाइड्रोजन है, 4, इसके पास 4 अल्फा हाइड्रोजन है, 4 अल्फा हाइड्रोजन, 4 अल्फा हाइड्रोजन, इसे अल्फा बोलते हैं, ये अल्फा, ये अल्फा, 4 अल्फा हाइड्रोजन, 4 अल्फा हाइड्रोजन, और ये 2 डिग्री है, तो हम इसको पहले स्टेबलाइज करेंगे, स्टेबलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, हम करने वाले हैं हाइड्राइड शिफ्ट। पहले इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं उधर मिटाऊंगा, जल्दी 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 ले लो ले लो ले लो, सारे ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, चलो स्क्रीनशॉट ले लिए, आगे चलते हैं, मैं इसको हटाऊंगा, ऐसे लिख के काट देना। अब उसके आगे, अब क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है, अगर मैं कहूं यहाँ पे होने वाला है 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट हो गया। अब जैसे ही 1 2, आपको सर ये क्या है, ये तो मुझे पल्ले ही नहीं पड़ा, ये जो हाइड्रोजन दिख रहा है ना, हाइड्रोजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, और इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या बनाएगा, H माइनस, और 2 इलेक्ट्रॉन, और ये देखो, ये पहला और ये दूसरा, ये क्या होगा, पहले से दूसरे से निकल कर कहाँ जाएगा, पहले पे, तो ये निकला यहाँ से गया यहाँ पे, तो आ क्या गया यहाँ पे, सी एच थ्री सी, और इस पे आ गया कार्बोकेटाइन, और ये बन जाएगा सी एच टू सी एच। अब अल्फा हाइड्रोजन काउंट करो, 3 3 3 3 6 और 2
8, अल्फा हाइड्रोजन हो गए 8। अब आल यहाँ पे देखो 8 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 4 अल्फा हाइड्रोजन है। तो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं, कहोगे कैसे? देखो यहाँ पे 2 3 5 3 8, वो मोर स्टेबल होता है। अब जो बचा हुआ Cl माइनस है, बचा हुआ Cl माइनस है, कहेगा मेरा काम तो हो गया, मैं बना लिया प्रोडक्ट, मैं बना लिया प्रोडक्ट। कहोगे सर ये बहुत हाई है, नहीं ये बोर्ड में आएगा, आपसे पूछा जाएगा और आप इसे बताकर आओगे तो हो जाएगा आपका रिएक्शन। चलो इस पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं, हटाते हैं इसको, शॉर्ट ले लो एक बार। हाँ एक चीज और, अब देखो इस मेथड को क्या बोलते हैं, जो चीजें पढ़ रहे हो उसे बोलते हैं मार्को निकोव एडिशन। जो बुक में नाम होगा उससे देख लेना, स्पेलिंग वगैरह मिला लेना। इसको बोलते हैं मार्कोनिकॉव एडिशन। जो पढ़ रहे हो ना उसको बोलते हैं मार्कोनिकॉव एडिशन, मार्कोनिकॉव एडिशन। ये देखना एरो पे ध्यान देना, एरो पे मैं कुछ भी लगाया नहीं हूँ, एरो पे कुछ भी लिखा नहीं हूँ, एरो पे कुछ भी लिखा नहीं हूँ। अब ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, अभी कुछ समय में आपको मैं समझा रहा हूँ क्यों ऐसा बोल रहा हूँ। मैं हटाऊंगा, मैं हटाऊंगा, हटाता हूँ। चलो आ जाओ सारे आ जाओ, एक प्रोडक्ट बनवाते हैं आपसे। अब आप समझदार हो गए हो। प्रोडक्ट हमेशा जहां कार्बन की डिग्री ज्यादा होगी वहीं बनेगा। मैंने कहा तुमसे कि तू आजा यहाँ पे देख ले केमिस्ट्री, तो ले ले केमिस्ट्री, ले ले यहाँ पे CH3, मैंने लिया यहाँ पे CH, और मैंने लिया यहाँ पे CH3, और ये ले लिया CH डबल बॉन्ड CH2। तो देखो ऑब्वियसली ये पास पढ़ेंगे तो शिफ्ट यहाँ पे होगा, तो प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे? देखो एक H तो यहाँ पे आ जाएगा, जब ये इधर आएंगे तो यहाँ पे प्लस आएगा, उस प्लस को कहाँ शिफ्ट करेंगे, यहाँ पे, इसका H यहाँ भेज के, तो सीधे आप प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे? तो देखिए ये है CH3 लिखे रहो, ये है CH लिखे रहो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ का H वहां भेजे तो यहाँ पे प्लस आया, तो यहाँ पे लगा दो CCl, और ये हो गया CH3, ये हो गया CH2, ये हो गया CH2, और एक H आपने जोड़ा था। प्रोडक्ट इस तरह से बनेंगे जहाँ कार्बन की डिग्री ज्यादा है। अगर कार्बन की डिग्री, ये रीअरेंजमेंट हो रहा है, इसे कहते हैं रीअरेंजमेंट करना। ये देखो कैसे हुआ है, इसको भी मैं बता दूं। ये देखो मैं बताता है, पहले आपने एक एक जोड़ दिया, यहाँ पे एक प्लस आ गया, तो ये बना होगा कुछ इस तरह, ये बना है कुछ इस तरह, बना लो H प्लस, ये बन गया CH3 क्योंकि एक H इस पे जुड़ गया। अब देखो मैंने क्या किया, इसका हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट किया, 1 टू H शिफ्ट, 1 टू H शिफ्ट, H शिफ्ट। जब ये इलेक्ट्रॉन लेकर गया यहाँ पे तो ये न्यूट्रल हो गया, यहाँ पे आ गया प्लस, तो ये हो गया हमारा CH3, ये हो गया CH3, C पे प्लस CH3, और ये हो गया हमारा CH2, ये हो गया CH3। अब क्या करो, Cl को जो माइनस बचा है सीधे इस पे मार को तोड़ दो। तो ये था हमारा मार्कोनिकॉव, ये था हमारा मार्कोनिकॉव। ठीक है, तो आज मार्कोनिकॉव तक रहने देते हैं, फिर अगला जो हमारा क्लास होगा इसके आगे हम देख लेंगे। चलिए बच्चों, मजा आया होगा, मजा लीजिए, पढ़िए और क्वेश्चन करिए। मैं आप लोग के लिए एक वो बना रहा हूँ, किस चैप्टर से क्या क्या पढ़ना है आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं देने वाला हूँ। एक दिन मैं आऊँगा, 10 से 15 मिनट की क्लास रहेगी, उसमें सिर्फ मैं ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा किससे क्या लेना है। ठीक है,